21 मार्च 2022 दोपहर के 1:11 चाइना में फ्लाइट MU5735 टेक ऑफ करती है। कुनमिंग से एक नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट है जिससे करीब 2 घंटे का सफर तय करना है और पहुंचना है साउथ चाइना के ग्वांगजू तक। लेकिन उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद 2:20 पर यह प्लेन अचानक से बहुत तेजी से एल्टीट्यूड लूज करने लग जाता है, नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। अब आमतौर पर अगर किसी प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या फिर इंजन खराब हो जाता है तो एरोप्लेन का डिजाइन ही ऐसे होता है कि वह ग्लाइड करते हुए डिसेंड करे। 1 मिनट में कुछ 1000 फीट की स्पीड से नीचे गिरेंगे, लेकिन ये वाला एरोप्लेन ऑलमोस्ट 30,000 फीट से जमीन तक गिरता है सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड के अंदर। अगर आप स्काई डाइविंग करने के लिए एरोप्लेन से छलांग लगाओगे तभी इतनी स्पीड से नीचे गिरोगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पैसेंजर जेट वर्टिकली नीचे गिरने लगा और 2 मिनट से कम के समय में एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर गया। जब यह एरोप्लेन नीचे गिरने लग रहा था तो एक दूर के किसी कैमरा ने इस सीन को कैप्चर किया तो वीडियो फुटेज में क्लियरली दिखता है कि प्लेन वर्टिकली गिरने लग रहा था, नॉज डाइव कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्लेन में बैठे हर पैसेंजर्स की मौत हो जाती है और ये क्रैश चाइना के वन ऑफ द वर्स्ट एरोप्लेन डिजास्टर्स में गिना जाता है। इस प्लेन क्रैश ने दुनिया भर के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर और एक्सपर्ट्स को चौंका कर रख दिया है। आखिर क्या रीजन हो सकता है कि ये प्लेन इस तरीके से क्रैश किया? फ्लाइट रडार 24 से लिया गया डेटा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो दिखाता है कि किस समय में ये प्लेन कितने हाइट पर था। शुरुआत में नॉर्मल तरीके से प्लेन ने उड़ान भरी, जो आप स्लोप पर देख सकते हैं शुरू में। फिर 29,000 फीट के एल्टीट्यूड को मेंटेन करके रखा करीब 1 घंटे 10 मिनट तक, और फिर अचानक से 2:20 पर प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ क्रैश करता है। लेकिन चार्ट में एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है। करीब 8,000 फीट की हाइट पर प्लेन नीचे गिरते समय थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है और फिर से नीचे गिरता है। ये जो थोड़ी सी देर के लिए एनसेंट हुआ था, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स और क्रैश रिकॉर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ प्लेन में बैठे लोगों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कहीं हो सकता है कोई जिंदा बच गया हो। इसके अलावा जिस जगह पर क्रैश हुआ है वह पहाड़ियों के बीचों बीच है और बहुत घना जंगल है। वहां तक पहुंचना और ढूंढना आसान काम नहीं है। आमतौर पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस डेटा रिकॉर्डर को क्रैश प्रूफ बनाया जाता है, लेकिन क्या वह इस तरीके के क्रैश को सहन कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 में से 1 ब्लैक बॉक्स अब पाया जा चुका है। बाहर से बॉक्स बहुत डैमेज था, लेकिन इंटरनल रिकॉर्ड इसके सही बताए जा रहे हैं। इस ब्लैक बॉक्स को और इन्वेस्टिगेशन के लिए बीजिंग भेज दिया गया। एविएशन एक्सपर्ट नील हैंसफोर्ड का कहना है कि यह घटना एक एक्सीडेंट हो इसके चांसेस बहुत ही कम है। उनकी राय में यह हाईली अनलाइकली है कि ये चीज एक्सीडेंट हुई हो। उन्होंने एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 का एग्जाम्पल लिया जो 2009 में क्रैश हुई थी। उस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन जब प्लेन क्रैश हुआ तो धीरे धीरे वो डिसेंड किया था। लेकिन अभी ये चाइना का प्लेन क्रैश, ये प्लेन एकदम एक पत्थर की तरह आसमान से नीचे गिरा है। अगर ये चीज किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी तो ये एक्सीडेंट बहुत ही भयानक हुआ होगा। या तो प्लेन के दोनों विंग्स टूट गए, या प्लेन पर कोई मिसाइल चलाई गई हो, या प्लेन आसमान में किसी चीज के साथ जाकर टकरा गया हो, तभी ये प्लेन इस तरीके से नीचे गिर सकता है। एक अमेरिकन फेडरल एविएशन इन्वेस्टिगेटर माइकल डैनियल, उनका भी कहना है, वह कहते हैं कि ये क्रैश मोस्ट लाइकली एक फाउल प्ले था। उन्होंने 2 पुराने क्रैशेस का एग्जाम्पल दिया। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 जो साल 1999 में न्यूयॉर्क से कायरो जा रही थी, अटलांटिक ओशन में क्रैश हुई थी, और दूसरा सिल्क एयर फ्लाइट 185 जो साल 1997 में सुमात्रा इंडोनेशिया के पास क्रैश हुई थी। ये 2 ऐसे रेयर एग्जाम्पल है जहां पर एरोप्लेन इसी तरीके से बहुत ही तेजी से नीचे गिरे, और इन दोनों केसेस में प्लेन को इंटेंशनली क्रैश करवाया गया था पायलट के द्वारा। कुछ लोग प्लेन के मॉडल पर भी सवाल उठा रहे, क्योंकि इससे पहले जो 2 सबसे रिसेंट प्लेन क्रैशेस हुए हैं दुनिया में, 2018 में इंडोनेशिया में एक प्लेन क्रैश हुआ था और 2019 में इथियोपिया में जो प्लेन क्रैश हुआ था। उन दोनों प्लेन क्रैश के पीछे रीजन था प्लेन की बनावट। वह दोनों प्लेन क्रैश हुए थे एक स्पेसिफिक मॉडल ऑफ प्लेन के साथ। बोइंग 737 मैक्स एक अपग्रेडेड मॉडल था बोइंग 737-800 की कंपैरिजन में। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्लेन के इंजन को ज्यादा एफिशिएंट बनाया है और प्लेन के अंदर शोर कम करने के लिए इन्होंने प्लेन के इंजन को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, विंग्स के थोड़ा सा फ्रंट में। लेकिन इस प्लेन के इंजन की जगह बदलने से प्लेन में एरोडायनेमिक प्रॉब्लम हो गई। जब फ्लाइट कंडीशन थोड़ी अनयूजुअल थी, वेदर इतना सही नहीं था,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोइंग ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसका नाम था मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम MCAS। लेकिन ये स्पेशल सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं किया। ये दोनों क्रैशेस जो हुए एक फॉल्टी सेंसर की वजह से, ये MCAS सिस्टम गलती से एक्टिवेटर कर गया, जिसकी वजह से प्लेन का जो नोज था वो नीचे की तरफ हो गया। बोइंग कंपनी के एक पायलट ने अपनी ही कंपनी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जब इन्होंने 737 मैक्स नया प्लेन निकाला था तब उन्होंने कहा था कि जिन पायलट को सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इनके 737-800 को उड़ाने का, उन्हें बस एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स करना होगा ताकि वह ट्रेन बन सके 737 मैक्स को उड़ाने के लिए। लेकिन ये जो पायलट को ट्रेनिंग दी जा रही थी 737 मैक्स को उड़ाने की, ये ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि यूएस की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को बोइंग ने ढंग से बताया भी नहीं था इस नए सिस्टम के बारे में। इन्हीं कारणों की वजह से जनवरी 2021 में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पाया कि बोइंग कंपनी ने यहाँ पर यूएस सरकार को डिफ्रॉड करने की कोशिश की है। इसलिए अब उन्हें $2.5 बिलियन का फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन चाइना में जो प्लेन क्रैश हुआ है वह 737-800 वाला मॉडल था, 737 मैक्स नहीं था। और 737-800 जो मॉडल्स है वह बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत ही रिलायबल मॉडल है और वन ऑफ द सेफेस्ट पैसेंजर जेट्स उसे माना जाता है। तो सारी एक्सप्लेनेशन को समझकर यह पता चलता है कि पायलट ने इस प्लेन को इंटेंशनली क्रैश किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब पायलट ने किया क्यों? चाइनीज सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई कंस्पिरेशन थियरीज अब बनने लग चुकी है। पहली थियरी में एक्चुअली में ब्लेम किया जा रहा है यहाँ पर अमेरिका को। कहा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन में जो होने लग रहा है, चाइना ने यहाँ पर एक क्लियर स्टैंड नहीं लिया रशिया के अगेंस्ट, इसलिए अमेरिका ने ये प्लेन क्रैश करवाया है चाइना के अंदर। बोइंग प्लेन के जो सबसे यूज किए जाने वाले मॉडल्स है बोइंग 737 का 600, 700, 800, 900 प्लेन मॉडल्स जो है क्रैश होने के चांसेस आपके लिए है 0.07 क्रैशेस पर मिलियन फ्लाइट। यानी अगर 1 मिलियन फ्लाइट ली जाएगी दुनिया में तो उनमें से 0.07 क्रैश करेगी। इतने कम चांसेस है यहाँ पर प्लेन क्रैश होने के। इसके अलावा एयरबस A300 एक और बड़ा पॉपुलर मॉडल है, उसके लिए चांसेस है 0.46 क्रैशेस पर मिलियन फ्लाइट्स और एयरबस A310 उसके चांसेस है 1.35 क्रैशेस पर मिलियन फ्लाइट। ये इस बात से पता लगाया जाता है कि दुनिया भर में इतनी फ्लाइट उड़ी स्पेसिफिक मॉडल ऑफ प्लेन के साथ और उनमें से कितनी क्रैश हुई। लेकिन जितने भी रिसेंट प्लेन क्रैशेस हुए, आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे, वह या तो कोई सॉफ्टवेयर में टेक्निकली फॉल्ट की वजह से हो रहे या पायलट की वजह से कोई एक्शन किया जा रहा है। खराब वेदर की वजह से कोई क्रैश होना या कोई हाईजैकिंग की वजह से क्रैश होना, ये चीज आज के जमाने में होने के बहुत बहुत कम चांस है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।